सर प्रशांत सर सेकंड वंडरफुल सेशन नाउ नोबडी विल बी स्ट्रेस क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है क्या स्ट्रेस में होगा तो मैं दूर नहीं कर सकता ये बिकॉज़ व्हाट इज तनाव क्या है मींस when you feel uneasy for performing any act. Uneasy. First situation that decides whether you are in stress or not. Okay, means and second is me and you. Second is me and you. Third is in the small circle. You can do it. Okay, so then just make a small circle over second. You don't have to use the same, but whose quality is this one? I don't know what it is. Okay, whatever quality you will see, you say this one. This honest. This honest. This honest one. Hey, this honest one. आप यहाँ से चलिए आप फास्ट आप अपना भी मोबाइल रखो मैं बहुत सारे नो यू डोंट हैव आइडेंटिफाई यू डिसाइड उसको आप बताइए मैंने इनको क्रिएटिव वाला डिस्क्राइब करके उससे करना यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू यू खुद इम्पेशेंट नो आप दो नहीं आप अपने से सीधा छोड़िए यू हैव टू डिसाइड मतलब यू हैव टू डिसाइड Decide who is going to be C. Loyal. Then who is loyal? Then they pass. Good. They are stress, but you should avoid to yes sir. Yes sir. I'm also yes sir. When we will answer, one is thinking that she is, the other one is creative, but the other is thinking that she is not. And what do you when you It was obvious फर्स्ट टाइम जब मैं थोड़ा सा लगा कि अरे आई एम नॉट डूइंग सेकंड टाइम जब मैं बोली तो वो सुन के मुझे अच्छा लगा यस ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्वियसली इट इज एन ऑब्वियस एक्सप्रेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट लगा था इम्पेशेंट एंड सेकंड लगा था एररिंग तो मुझे दोनों अच्छा लगा फर्स्ट टाइम मुझे लाइक सेकंड वन इज क्रिएटिव सो आई एम क्रिएटिव सो दैट्स व्हाई मुझे फर्स्ट टाइम लगा था एररिंग एंड सेकंड वन इज लेजी मैं एररिंग भी नहीं लेजी नहीं जिसका दो परसेप्शन उसको जो सोचना है सोचने से मुझे भी पता फर्स्ट टाइम मुझे लगा था फ्रेंडली एंड सेकंड वन वाज एन लॉयर सो आई हैप्पी मेरे दोनों नेगेटिव थे पहला डिशॉनेस्ट था और मुझे याद है कि अगर कुछ नेगेटिव मिलता है तो मैं सिर्फ एनालाइज पे तुरंत जंप करती हूं रेदर देन एनालाइजिंग द क्वेश्चन तो मैंने पूरा एनालाइज किया डिशॉनेस्ट एम आई बीइंग डिशॉनेस्ट वर्ड्स में बोल तो मेरे को अपनी क्लासेस आता है मैं कितना एफर्ट डालता हूं कितना किया मैंने रियलाइज कि वो ऐसा कोई सीन नहीं है तो दैट इज द क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड वन वाज इंप्रेशन व्हिच आई एक्चुअली तो मैं उसका नेगेटिव लिखी मैं सीख रही हूं मुझे फर्स्ट में बोली नो कमेंट्स आई फॉलो मैं सारी पढ़ी मुझे फर्स्ट में लेजी लगा उसमें बिल्कुल मुझे अच्छा लगा है मैं बहुत एनर्जेटिक हूं और सेकंड में मुझे रूल हूं कि अगर मैं रूल हूं तो मैं वो स्पेशल समझ सकती नाउ माय फर्स्ट टाइटल इज लॉयल एंड सेकंड टाइटल इज फ्रेंडली तो लॉयल तो कुछ हूं बट फ्रेंडली रियल में हूं इट इज माय पॉजिटिव So thank you for मुझे दिया yes means अपने स्ट्रेस से खुश रहते सर हैप्पीनेस रिड्यूसिंग आपको सुप्रीम कोर्ट क्या बताओ कैसे समझ क्या होगा रास्ते वालों गाली देता होगा क्या था एक को कहता हूं नहीं करके विवेक होना इनमें से दोनों एक सकता है किसको चीज कर सकता है धोखा दे सकता है लेकिन आपने तो विवेक करके धोखा कर रहा है किसी को चीज नहीं करेगा कोऑर्डिनेशन और आप उसमें अपने आप को कैसे स्ट्रेस से बाहर निकाल रहे हैं और मैच्योर होना आप सभी समझते हैं और दूसरी बात जो बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं खासतौर पे परीक्षा को लेकर उसको लेकर जरूर काम कीजिए बच्चों के मन से ये परीक्षा आंकलन का जो स्ट्रेस है उसको बच्चे कैसे मैनेज करना है तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है पूरे ग्रुप को मिलता है पूरे समूह को मिलता है इंडिविजुअल नहीं मिलता ठीक है हम लोग जब ये उसको क्या है उनको जाके उसके बीच में उसको ब्रेक्स भी लेना चाहिए ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली उसको एक मिनट कंफर्टेबल है और जिन भी लोगों के बीच में कंफर्टेबल है ना मतलब उसके साथ में ऐसे नहीं खाली पुलिस और बच्चे को छोड़ दी उनके साथ में कोई उनके रिलेटिव जिनसे वो कंफर्टेबल फील करते हैं उनको उनके साथ में होना चाहिए तो उस केस में वो अपना जो लैंग्वेज है वो यूज करेगा और फाइन तो उनमें से कोई लेस देन 6 मंथ और अगर कोई जैसे कि अगर आपकी स्कूल में हुआ है और आप इंचार्ज हैं स्कूल के सपोज वी आर इन द प्राइमरी सेक्शन है ना तो प्राइमरी इनकेस नहीं पता है यस सर हुआ है वो कॉल्स नहीं कर रहा है क्यों नहीं करना चाहिए बताइए सारी वीडियो आप दोनों में दिखाएंगे सर आइडेंटिटी जो है नाम उस बच्चे की नाम उनके फैमिली का जो निर्भया केस है निर्भया उसका एक्चुअल नाम नहीं है उसका एक्चुअल नाम नहीं उसको ये दिया गया है तो ऐसे करके हम अभी मतलब उसकी आइडेंटिटी के अंदर सारी चीजें जब क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली ये चीज हुआ है कि नहीं हुआ है किसने किया है उसके बाद जाके फिर भी नहीं करना चाहिए फिर भी नहीं करना चाहिए सारा चीज हो गया अपोजिट पे वो हुआ तो वो तो मैंने ऐसा सोचा था कि आपको आपको सबसे पहले सभी जिले संघ कलेक्टर ने एक जिसको पर बताया है और जो ये लगा दोनों के साथ काउंसलिंग होता है क्योंकि काउंसलिंग का इतना टीम ये से कैसा हुआ था देयर वाज स्टूडेंट बॉय क्लास 11 क्लास 12 इवन बोर्ड एग्जामिनेशन उसके बाद ये जांच किया गया कि उनके बच्चे के साथ गलत किया है
उसकी वजह से जितने भी मीडिया थे लाइक आवर सिटी दैट्स नॉट अ वेरी बिग सिटी, बहुत छोटा सा प्लेस। हमको कर सकती है उसमें हम चाहें कि आप विद्यालय प्रशासन चाहे, और मैंने अपने पास शुरू में भी कहा था उसको ध्यान देना है कि हमको अगर विद्यालय के अंदर कोई घटना घटित होती है उसके लिए विद्यालय प्रशासन जवाब देगा। बच्चों की काउंसलिंग कर सकें। हम सबको अपने अपने स्कूल में ऐसे कमिटी जो है वो क्योंकि छुट्टी के समय में आपने कभी छोड़ दिया तो आप लोग नहीं हो सकते। मैं तो आपको किसी दिन ये आता है गवर्नमेंट का हमको कंट्री का काम किया हो गया वो उसने Yes, ma'am. ये करना बिल्कुल गलत है। Excuse me, ma'am. Excuse me. Sorry. जो मैडम कह रही है उधर में बच्चों का बचपना और मां को अनुशासन यही मानना है, तो दोनों बातों के महत्व को हमको इस रूप में समझना चाहिए। बेसिकली ये जो एरियाज हैं ये हमारे सेशन के ही एरियाज हैं, जिसमें पहला एरिया है लीडरशिप के साथ इससे क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप जरूर उसको तैयार कीजिए, चाहे वो लैंग्वेज तो उनके लिए है कि हम ऐसे द्वारा अपना तो ये जो अध्ययन का है एक जाति सेवा अपने सेवा का एक बार दे सकता है कि एक महीने जो है कहा कि ये मानी कुल सेवा काम है वो जो है 28 महीने तक ले सकते हैं, बीच में जो है ये मैं उनको छुट्टी जी सर। हाँ जैसे आपने दत्तक ग्रहण के लिए बोले, दत्तक पुत्री बोले, तो इस तरह पुत्री को लिए इसे बोलते पूरा हो सकता है दत्तक पुत्री। दत्तक पुत्री के लिए जो कहा कि ये जो मातृत्व अवकाश की जो पात्रता है सर जैसे अभी हम लोग डिफिकेशन में सब्जेक्ट में आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज, तो समर वेकेशन को लेकर थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे लैंग्वेज क्या लगती है प्रिंसिपल का ऑर्डर रहता है कि आपको छुट्टी मिलेगी, तो वो अंडरस्टैंड करना है कि बाकी टीचर्स को रहता है। ये छुट्टी जो है मैंने कहा कि कुछ कहा कि ये आपका सवाल नहीं समझ पाए कि अगर रवि छुट्टी लगती है उसमें प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया जाता है तो यदि आपने समर वेकेशन में काम करने का आपको प्रिंसिपल आदेश मिली है और फिर प्रिंसिपल वेकेशन सब किसी आदेश के तहत हमने आपकी जो मेडिकल लीव है उसके आदेश में जैसे कि आपको कभी कभार छोटे मोटे होंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट ने जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसके लिए उपयोगी है, क्योंकि वो मेडिकल लीव आपको जब सर ने शुरू बताया कि आपको 70 दिन ओएल मिलेगा और जो लेडीज स्टाफ है लगभग 8-10 लीव आ जाती है। 8-10 लीव आ जाती है। आइटम है रिवर्सल के लिए तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी मदद को अभी सेवेड होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं तो उसमें रिवर्सल मिलेगी। जितनी भी चीजें देख सकते हैं वो देखिए आपस में आप एक दूसरे का नाम लेके कहना कि नहीं करना चाहिए अगर आप कॉल में हैं। और देखो अगर हम इंक्रीमेंट बनाएंगे पर यदि हमारे बच्चे हैं तो क्या करेंगे उसमें उंगली बनाएंगे, पेन बनाएंगे, पॉकेट बनाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। मैंने तो समझ बाहर जाना है। आगे थोड़े हां बहुत में उसके विजुअल में है जिसे वो पढ़ के देख के दिख सकता है बच्चे का हाथ नहीं पहुंचा है, नहीं उसको मतलब दिखना उसको उसने एक करके क्लास में छोटा मोटा कार्यक्रम होने वाला है, ठीक है, तो प्लीज यार सब्जेक्ट क्यों है ना, सब्जेक्ट क्यों लगाओ ओया जो उसके बुक में लिखा है उसे लगाना है। बर्थडे कार्ड लगाया है, बच्चे बार-बार उसको देखते हैं, मेरा बर्थडे कार्ड है, इसी बार उनको मन का नाम याद हो जाता है, नंबर याद हो जाते हैं। अगर हमारी प्यारी फ्रेंड का बर्थडे है उनको बर्थडे विश करना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और कोई है हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे को बहुत मजा आता है ना, है ना, हैप्पी बर्थडे क्या है ना, ग्रीन बोर्ड प्ले करना अच्छा है, तो ये भी बस इसको मैं थोड़ा सा आज से संदर्भ जोड़ रहा हूँ जो आपको जानना बहुत बताया कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट एंड न्यू लिटरेसी रिच है। उसमें जो मेन कुछ कंटेंट हैं वो कंटेंट को लेकर के कुछ स्पेसिफिक सवाल स्वास्थ्यगत वजहों से सर यहाँ शिरकत नहीं कर पाए हैं, तो चूंकि हमको सर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि अभी प्रीवियसली जो बच्चों को समर वेकेशन में जो वर्क दिया गया था About leadership, like if there is a team, but the team is not at all coordinating in any manner. इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग सहमत हो गए। प्लास्टिक की बोतल ले लेना उसमें अभी तो प्लास्टिक है, ठीक है, तो लीडरशिप होती है वही लीडर होता है। और जब तक टीचर लीडरशिप में काम करिए तो उनको लीडरशिप को जगह देना और लीडरशिप के साथ अपनी भूमिका को निभाना। जब आपको कह दिया उसको क्या करते हो फॉलो करना। तो हम अगर वहाँ पर बच्चे इंग्लिश बात कर रहे हैं तो उनके सामने तो मॉर्निंग सेक्टर हमारा सजेस्ट करता है इंग्लिश मीडियम का, तो इसी दौरान जैसे कलेक्टर्स मतलब आते हैं और सुबह 7:20 में लगता है, 11:30 बजे की छुट्टी हो जाती है और टीचर्स को 2 बजे तक निकलने बुलाते हैं। आई फिनिश करना फिनिश कर दिया। सर अभी तो हमारा टाइम 14 मिनट का है और हमने 10 में एक सब्जेक्ट को लिखा है देखिए जैसे आई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस पॉलिटिक्स फ्रॉम राइटिंग काम करने का अधिकार है। आप उनके साथ कैसे कोप आई अंडरस्टैंड दैट इज टाइम प्रॉब्लम क्लियर करेंगे, लेकिन साथी को मदद का अच्छा पता है क्या पढ़ते हैं, देखो मैं गलत पढ़ाना हमारे बच्चे ने मॉडल नहीं समझे और इतना मॉडल होते तो बच्चों वाली मॉडल नहीं हो जल्दी से टीचर गलत पढ़ा दो बच्चों को पढ़ाई का हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि सब आसपास है ना, मेरे बात सब आसपास नहीं है। आप नहीं पूछ रहे हैं जानना क्या चाहते हैं, तो मैं एक्सेंट नहीं ऐसा सच्चाई वाली बात है, तो मैंने बात बता दी सुबह तो अभी हम लोग का प्राइमरी सेक्शन सुबह होता है और हाई स्कूल बच्चों में छोटे बच्चों का हम लोग को किया था कि टीचर पनिश करें, ऐसे ही बता रहा हूं। और जिससे ब्रेन असिस्टेंट है सर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्चुअली सर 2 शिफ्ट में स्कूल लगती है तो उसको इनके टाइम पीरियड में सेट कर देंगे। मींस अगर ये इंग्लिश के 1 बजे हो रही है तो उस पीरियड में उस टाइम के पीरियड में उसको सेट कर दें। तो थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्या हमारे टीचर्स के पास ऐसा कुछ
Say hello. Little did I say, stay away from Julia, and all the time on the stagger, begging you please don't go. Wondering if you भैया इसमें देखो आपका तो देखो आपका उन्हीं को पूछते हैं कौन सा है Melody in my heart, a tingling melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, a king of the kings. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, to the king of the kings. हवा की झोंकियां जो मौसम से उठते गुलों की शोखियां जो बदले आके उठते
क्या होगा धुन में धड़कते दिल के पसंद करेंगे की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में समझना कैसे मेरी कसम तू लहराती डगरिया हो तो भी क्यों ना चलो मैं बहका बहकाने मेरे जीवन में ये समाई है मोहब्बत वाले जमाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम कभी भैया छुड़ा लेगी कभी हंस के गले से लग जाएगी मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए को चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए बहारों में नजारे में नजर डालूं तो ऐसा लगे मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे सर से बोझल झुकी पलकों में जवानतों के फसाने लिए को चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए
Butterfly high in the sky. Butterfly high in the sky. Why can't I fly high in the sky? Why can't I fly high in the sky? जय श्री राम। ये तो मेरी वही माता सीता जैसे प्रतीक हो रही है जिन्हें पता लगाने तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा दिया था ठीक है आज्ञा और आदेश को स्वीकार करते मैं आज इस उनका नदी में आया हूँ। हे माते प्रणाम। आप मुझे पहचानते हैं? पूरे कैरेक्टर में कुछ नहीं सत्य माते जी हाँ माते प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपका पता लगाने तो मुझे भारत के दक्षिण दिशा की ओर भेजे हैं और मैं इस गंगा नदी में आपको घूमते हुए सागर पार करके कठोर प्रयास से आया हूँ और कुछ वानर की प्रतीक्षा करते हुए समुद्र के किनारे वहाँ बैठे हैं। हे माते इस दुष्ट रावण ने आपको यहाँ बंदी बनाकर रखा है और जिस स्त्री का इस भारतवर्ष में सम्मान होता है जिस स्त्री को हम माता के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी सभ्यता संस्कृति की पंचायत है इस सत्य दुष्ट रावण ने यहाँ बंदी बनाकर इतने वर्षों तक रखा है। हे माते आपकी आज्ञा हो हमें तुरंत उसका विनाश करके आपको चुनाव करने दे जाऊं परंतु माते प्रभु का ऐसा आदेश नहीं है तो माते मैं आपसे यही अनुमति चाहता हूँ कि मुझे भूख लगी है और वानरों की प्रकृति के अनुसार मैं यहाँ जो फल है उन्हें तोड़कर खा लूँ उनका मुझे अनुमति दे। यहाँ पे हनुमान जी निमंत्रण डालने के लिए चले गए हैं और उसके बाद अशोक वाटिका में रावण का आगमन होता है। सावधान गंगा कभी गंगा रे बता रहे हैं टिंग टोंग। मैंने जो कहा था क्या आपने निर्णय ले लिया है? हम आपको बताए थे कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हमने निर्णय ले लिया क्यों? जस्ट मिनट। ये रावण मैं कभी तक कभी हूँ अगर तुमने मेरे पास आने का प्रयास किया तो मैं इस तरीके से खत्म करूँगा। आजो अच्छी बात को सुनाई मेरे पास आओ। राष्ट्रों की वार्तालाप के बाद माता पिता बहुत द्रवित है और बहुत दुखी है। उनको इस वाटिका में इन दुश्मन के बीच भी एक सखी मिलती है जो उसको बहुत अच्छे से समझाती है और बहुत प्यार करती है। तो सखी और सीता माता का यहाँ पर वार्तालाप अब हमारा दूसरा दृश्य है जो रावण के दरबार का है। रावण के दरबार में हनुमान जी ने बहुत विमर्श मचाया था इसलिए रावण के दरबार में उनको पकड़ के ले जाया जा सकता है और वहाँ पर रावण के दरबार में जो वार्तालाप हुआ उसको आइए इसको पकड़ लो इसके पूछ में याद लगा दो इसकी हाथ काट के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे दूसरा ऑर्डर तुमने हमारी जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता की जो जमीन है जो पंचायत है हमारी माता जानकी को सीता को तुमने क्यों लाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे पूंछ में आने वाली बात करते हो। तुम्हारा इतना ये दूसरा हुआ है कि तुमने इन्हें चुनाकर लाकर इतने दिन जो है हमारा ये बहुत गलत किया है और हमें स्त्री का जो है सम्मान करना चाहिए। उन्हें अपनी माता के समान समझनी चाहिए उनका आदर करना चाहिए। उन्हें आगे संस्कृति आगे जो सभ्यता है संस्कृति है उसका उल्लंघन किया है। उन्हें बहुत गलत किया है। रावण आज से कुछ ही दिन हिम्मत कैसे हुई? आग लगा दो इसकी पूंछ में। यहाँ पर हमारा एक जो समाप्त होता है हम इसको बताते हुए एक रिलीजियस वैल्यू को सोशल वैल्यू से जोड़ते हुए बहुत सारी चीजों को हमने सोशल वैल्यू बताने की कोशिश किया कि एक स्त्री जो होती है स्त्री नहीं मतलब एक धैर्यशीलता सहनशीलता सहने की शक्ति जो होती है ऑलवेज हमें उसको भी समाज में अडॉप्ट करने की कोशिश की है। रेस्पेक्ट जो था राम से जो लेके आए आज्ञा और अनुशासन जो था वो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। इसके बाद हमने एडजस्टमेंट और माता सीता में सिखाने के कैरेक्टर हम सीख सकते हैं। इसमें एक हमें बहुत अच्छा क्रिटिकल जो स्टोरी हम सीख सकते हैं कि कैसे दुश्मनों के बीच में भी रहती है कोई किसी को सपोर्ट कर सकता है कि हमारे दुश्मन भी उसकी भी मानवता होती है और हमको मानवीय को उजागर करना चाहिए। और चौथा जो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का मिशन था वो हमें बताता है कि परिवार कैसा है। परिवार हमेशा हमें होने वाला नहीं होना चाहिए। परिवार से ही गलत बताने की क्षमता रखने वाला भाई कैसा होना चाहिए। रोल नंबर 6 रोल नंबर 6 यस सर हमेशा से ये ऐसा भी होता है लेट होने का कराओ। हिंदी समझ आती है क्या? ये बोलने आता है इसको? आप लोग कुछ सिखाते हैं? हम उनसे बात नहीं करते तो मेरा क्या है? ओके लेट्स ओपन द क्लास। ओके फ्रॉम हियर व्हाट इज नंबर स्टार्ट 1 2 we start from 0
ओके अब क्लास को सर ने पनिशमेंट है इसको हमेशा देता है क्यों पनिश किया है ले आता है इसको कौन है क्या Why is it? After do it, anybody like this? You didn't ignore anybody like this. You should make him to sit with us. Okay? Next time nobody will say like this. Everybody will play with him. Okay, ma'am. No, you shouldn't do like this. You should have us sit and also find us with you. Hope you all are fine. Why not? Okay. Room number 2. Room number 3. Yes, sir. Room number 4. Yes, sir. Room number 5. Yes, sir. उसे read आता है. आज भी डन. आज एक मैं बताइए. इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. आज इसको हम अच्छे से पनिशमेंट करते हैं. आगे आओ. आगे आओ. सॉरी मैं चाहिए. आई मेक अ मिस्टेक. इस बच्चे के पेरेंट्स पैरालाइज हैं अपन जिनके छोड़े जाता है लेकिन हम नजर रखते हैं और क्लास में कंटिन्यू रहने को डिमोरलाइज कर रहे हैं इम्पेशेंटली के साथ बिहेव कर रहे हैं ठीक है आप लोग भी सही पार्टी लगी पार्टी इसकी वजह से देखिए आप बच्चे डिमोटिवेट होकर कहां चला गया तो नेक्स्ट टाइम हमें इसे मोटिवेट करना है लेकिन आप should be incorporated by the parents and the teachers and the surroundings. So here we show you 2 different families and how the social behavior is set up at the homes. Okay. This is V1 showing a family. एक लाख फाइव लिखा है ना ओहो इतनी में बता नहीं हो गया नहीं बना बनाऊंगी अरे बाबा अभी ना काम से होगा आज ऑफिस में कोई इतना काम पापा आते हैं तो कलर कैसे लिखा है ना ठीक है नहीं Good morning all of you. Good morning sir. How are you students? Good morning sir. Salu, stand up. Why haven't you said good morning? क्योंकि हमारा गुड मॉर्निंग नहीं करते This is very bad, Sonu. See, you should respect your parents. This is the social values. These are the social values. You should respect your elders. You should respect your fellow men. You should respect others also. No, say them nicely. गुड मॉर्निंग Okay, students, keep together. See, when you respect others, when you treat them well, they will. This was a small day for me to healthy as well as between the social rules and social discipline in the family like duty affects the child's behavior as well as the environment which are setting up in the family also reflects our character, our attitude in the social career. So, एप्पल ऑरेंज पपाया बनाना गुआवा और एक फूल भी नहीं आता चल इसमें नहीं नहीं ना नहीं कर वो किसी के पास नहीं है हम देखेंगे मैम को देखा मैं बोल अच्छा दे देंगे तो मैं नाम बता हां नंबर संडे हैं एम वो अब अगर मुझे पता है क्या करना समझ वाला है ना तो बोलो प्रोग्राम करना कैसे डांस है ड्रामा ओके डांस वाली कौन सी है ड्रामा ओके और आप लोग नहीं हम लोग आते हैं क्या आप लोग पार्टिसिपेट करें मैं आप लोग को देखिए हम लोग अच्छा नहीं करते हैं आप लोग इसमें देखिए अच्छा नहीं करते अभी यार कुछ करने के साथ हैं अभी किसी ने बचाया हम करने के लिए आपने बोला चलिए अभी इसको मैं हमको देखा टाइम तो मैं प्रीवियस स्कूल में अवार्ड मिला आपको पता है हमको सबको साथ लेके चला हम सब एक जैसे इसमें कुछ कम इसमें कुछ ज्यादा करते हैं वो गाने करवाने के बाद एक को ध्यान नहीं देते बाकी बच्चे टीचर्स अवार्ड करते हैं तो हमको ये हाँ बताया कि बाकी बच्चे हम सब एक इक्वल है को नहीं हमें बढ़ावा दे रहे हैं Sunday night. So when you come, after right hand, we have left hand. After the right leg, after the left leg, then pick yourself, then pick your friend. Okay. So let me put yourself in. Put yourself out. Hey, put yourself in. Put yourself out. And give yourself a shake, put yourself out. For the Sunday night. Catch one of your friend on your side. Huh? Put your friend in. Put your friend out. Hey, put your friend in. Put your friend out. And give yourself a shake, turn yourself around. Making melody in my heart, making melody in my heart.
the king, thumbs up, elbows out, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart. To the king of the kings, thumbs up, elbows out, feet apart, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart. To the king of the kings, thumbs up, elbows out, feet apart, he's bent, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart. To the king of the kings, thumbs up, elbows out, knees bent, feet apart, look up, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. To the king of the kings, thumbs up, elbows out, feet apart, knees bent, look up, thumbs out, to the king of the kings. मैं जानना चाहूँगा आप लोगों में कितने लोग डेपुटेशन वाले लोग हैं क्लास में ज़्यादातर पेशेंट और इसमें हिंदी और संस्कृत किसे कितने लोग आज लगभग आपका ये समाप्त होने वाला है और मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन की बजाय क्या है नेशनल स्टेट एजुकेशनल स्कीम तो थोड़ा बताइए कि 5 दिनों में आपने क्या सीखा, क्या बहुत अच्छा लगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं बताइए होना चाहिए ठीक है। तो थोड़ा सा जो आप अपनी स्टॉरी थोड़ा बोलना चाहते हैं। सारे क्वेश्चन थे कि हमें नेशनल में जाने में क्या सिखाया जाएगा, क्या हम वहाँ से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा सर हमें बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला हमें बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं है, उन्हें अच्छा इंसान बनाना है। सबसे पहले हमने सीखा है। और सर बहुत सारे यूनिट्स थे, जैसे हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनकी साइकोलॉजी को हमें स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें हमने तैयार सीखी। और हालांकि पूरी सेक्शन होती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें वहाँ उनको हमने गेन किया। हमारे रजिस्टर ने हमें बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया किस तरीके से हमें लैंग्वेज को स्टडी करना है, लैंग्वेज को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, हर चीज़ को उन्होंने बाकी होता है उन्होंने बताया है इस 5 डिबेट में। और सर एक क्वेश्चन ये था कि हमें आज जो 21st सेंचुरी में जो हमारी स्टडीज है, जैसे एशियन टाइम में क्लिनिकल पढ़ाई होती थी, अगर आज हम मेडिकल बेस्ड ऑडियो बेस्ड पढ़ाई कर सकते हैं। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम ऑडियो विजुअल टीवी के माध्यम से हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाए, कि अगर ट्रेनिंग हमें मिल पाए तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि सर ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर्स कंप्यूटर नॉलेजेबल नहीं होते हैं, जिनके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि सर जो अच्छे मतलब अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड जिनकी स्टडीज अच्छी होती है हैंडल कर लेते हैं, वो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए सर मैं चाहूँगा कि ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड जाए, जिससे हम इस ऑडियो विजुअल का एक अच्छी विकास कर सभी बच्चे मोबाइल से ज़्यादा लगा करते हैं। ये चीज़ें हमें पता चली कि बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं, हमें उसको एक्टिवली गेम्स करना है, ना कि वो बच्चे आजकल से ज़्यादा घर में मोबाइल में बैठे हैं, तो वो आउटडोर गेम्स तक खेलते हैं, बस इंडोर गेम्स में उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो सर गेम भी वायरल हो गया बच्चों के दिमाग में, गेम को लेकर बहुत ज़्यादा अगर बच्चों को कुछ आगे चलेगा, अगर उनको मोबाइल ना है उनके पास बहुत सारी नेगेटिविटी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कभी सोच नहीं सकते, उनको कभी सिंचाई करके यूज करें। तो सर इस चीज़ के लिए भी हमें कुछ अच्छा ऐसा ट्रेन प्रोवाइड हो बच्चों को टेक्नोलॉजी। पहली बात है तो मैं कीजिए, फिर बात स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात है आप स्टार्ट करेंगे अपना नाम अपनी नाम बताइए। दूसरा ये है दूसरी आपको बताने नहीं लगेगा, बताया कि यहाँ और यदि आपको बताया कि जरूरत है उतना पड़ेगा कम से कम ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है हमें भाषा में कम स्टेटस ग्रुप वालों से सर यहाँ पर बहुत सारी चीजें अच्छी लगी कि ट्रेनिंग में हमें प्राइवेट स्कूल में सीखने को कुछ और मिलता है और गवर्नमेंट स्कूल में जो इक्वालिटी के दूसरे है वो सारी चीजें सीखने को मिलती है। और मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे सिर्फ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स टीचर्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सेंटर्स में वैकेंसी है और लेकिन टीचर्स फुलफिल नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स टीचर, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन हैं तो वो लोग भी क्लासेस लेते हैं, तो मैं उनको भी जरूरी है कि कैसे वो करें। और दूसरा है कि क्लास स्ट्रेंथ के बारे में, जैसे हमारे यहाँ 9, 10 क्या बोलते हैं 2 सेक्शन है, 50 मीन्स 100 स्टूडेंट्स है, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इनिशिएटिव है कि एक क्लास में 50 ही रहना चाहिए। तो अगर सेक्शन बढ़ा रहे तो किस बेस पे बढ़ा रहे, टीचर्स अवेलेबिलिटी क्या है वहाँ पे, वो सारी चीजें पूछनी उनसे। तो पहली बात तो ये है कि हम जो ट्रेनिंग्स हैं वो स्टेजेस में करना पहले हमने सारे पैसे कोशिश कर दिया कि मैं 200 कर पूरी हिंदी में पूरी चल रही है, ठीक है। जिस तरह की प्रॉब्लम है 10-12 लोग और ये नहीं करती ये स्टूडेंट हम कुछ करेगा। इसके बाद जो है सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप यहाँ हम जब साल में प्रवेश करते हैं वहाँ से लेकर के बच्चों की जब छुट्टी होती है तो वैसे बच्चों को जो है हमें डिसिप्लिन में निकालिए। ये सभी अटेंडेंस के अलावा सभी शिक्षकों के बीच में जो है जिसको लेकर जो चर्चाएं हुई उस पर मैंने जाना और विषय जो है इंग्लिश लैंग्वेज और जो DDS के अंतर्गत जो है नॉलेज प्राप्त किया। और ये सभी इसके अलावा जो जितने डायरीज होते हैं गवर्नमेंट के जो शिक्षा नीतियाँ उन्हें साउथ के माध्यम से और उसके अलावा सर जो कितनी योजनाएं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है ये सभी योजनाएं 5 दिवसों में एक सारांश में बताने का प्रयास किया गया और हमारे बीच में जो भी समस्याएं हुई हैं उन्हें जो है समाधान देने की कोशिश किया गया। और उसके साथ ही सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ में हमारे मान लीजिए सारा अवधि में यदि केस आता है उसे भी जो है मैनेजमेंट करने का उसे जानने की बताया गया। मुझे सबसे अच्छा स्टेट मैनेजमेंट का जो स्पीच था और जो लास्ट थी शाहरुख जी सरकार वो बहुत प्रभावित किया और क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम था तो मैंने उसका यहाँ जो है सॉल्यूशन प्राप्त क्या बाकी में आप लोगों का काम कर रहे हैं अगर ये क्या स्कूलों में बाकी बहुत काम कर रहे हैं सर मैं बात करना चाहता हूँ मैं बहुत ईमानदारी से जानना चाहता हूँ
यही आपका जो वर्कप्लेस है दो वाले में आपके एरिया में बिल्कुल नहीं होता है जिनको स्पेस नहीं होता है इसमें वो आदमी मतलब होता है अच्छा ये होता है बात बाकी क्या होता है ये आगे सिचुएशन पे डिपेंड करती है आप बोले इधर देखो इधर देखो ओ सिंगल टेक में चला गया